Assalamualaikum students, I hope so that you are all of well. Today we will discuss about electrical balance. First of all, this is a mass measuring instrument. Mass measuring instrument. ये हमारे पास मैथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है। सेकंड जो चीज़ है, इसकी डिफरेंट रेंजेस होती है। इट कम्स इन वेरियस रेंजेस। नंबर 1 ये आता है आपके पास मिलीग्राम रेंज में, सेकंड जो होता है ये होता है ग्राम रेंज में, और थर्ड वन जो होता है ये होता है आपके पास किलोग्राम रेंज में, ठीक है। ये 3 इसकी रेंजेस होती हैं। इसके अलावा इसमें एक ऑन ऑफ सिस्टम होता है, ऑन एंड ऑफ सिस्टम, क्योंकि ये इलेक्ट्रिकल है तो इसमें आपके पास 2 बटन्स होते हैं, ऑन और ऑफ के, ठीक है। और इसमें एक जो चीज़ होती है वो होती है डिजिटल स्क्रीन होती है, जिसके ऊपर आपकी रीडिंग शो होती है, ठीक है, जो कि आपको रीडिंग शो करती है कि आपके पास अभी जो भी आपने ऑब्जेक्ट इस बैलेंस के ऊपर रखा है उसका वेट इतने ग्राम हो गया या इतने किलोग्राम है या फिर इतने मिलीग्राम है, ठीक है। अब इसकी 3 डिफरेंट टाइप्स होती हैं, ठीक है, जो कि इनकी रेंजेस के ऊपर डिपेंड करती हैं। 3 डिफरेंट जो हमारे पास बैलेंसेस होते हैं। नंबर 1 जो है इसको हम बोलते हैं बीम बैलेंस। ठीक है, अब बीम बैलेंस जो होता है ये इनकी बेसिकली एक्यूरेसी के ऊपर नेम जो है ना, ये नेम और इनकी रेंज जो है ना, ये इनकी एक्यूरेसी के ऊपर डिपेंड करती है। सपोज दैट मेरे पास एक कॉइन है तो मैंने इसको बीम बैलेंस के ऊपर रखा है, मेरे पास जो वेट आता है वो आता है 3.2 ग्राम, ठीक है, यानी कि इसकी रेंज जो है वो ग्राम में है, ठीक है। तो अब मेरे पास ये 3.2 ग्राम है ना, ये अब आपको शो क्या करता है, इसका यहाँ पे लीस्ट काउंट भी, ठीक है। तो अब आपके पास बीम बैलेंस का जो लीस्ट काउंट है वो कितना आ गया है, 0.1 ग्राम, ठीक है, यानी कि पॉइंट के बाद 1 डिजिट तक ये आपके पास रीडिंग कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये इसका 0.1 ग्राम लीस्ट काउंट आ जाएगा। सेकंड वन जो है ये है मेरे पास फिज़िकल बैलेंस। फिज़िकल बैलेंस, अब वही कॉइन था जो मैंने बीम बैलेंस से जिसका मैथ मेजर किया है, ठीक है, वही कॉइन मैंने अब क्या किया है, फिज़िकल बैलेंस के ऊपर रखा है। तो मेरे पास जो रीडिंग आएगी वो सपोज दैट की आ जाती है 24 ग्राम आ जाती है, ठीक है। तो यहाँ से इसका जो लीस्ट काउंट हमें पता चलता है वो कितना आ जाएगा, 0.01, यानी कि पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स जो है वो आपके पास ये शो कर रहा है, यानी कि डेसिमल पॉइंट जो है आपका उसके बाद 2 डिजिट्स वो ये शो करता है। नंबर 3 जो है अब आपके पास इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस है। ये आपके पास जो बैलेंस है ये इन सब से मोस्ट एक्यूरेट रीडिंग आपको देता है। वही कॉइन जो है, ठीक है, अगर मैं इलेक्ट्रिकल बैलेंस के ऊपर रखता हूँ तो सपोज दैट कि मेरे पास इसकी जो रीडिंग आती है वो आती है 3.247 ग्राम, ठीक है।
This shows that its least count which is equal to 0.0001 ग्राम। तो ये इसका लीस्ट काउंट आ रही है। ये था हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस। और अब नेक्स्ट वन जो है वो है हमारे पास स्टॉप वॉच। और स्टॉप वॉच जो है ये मेजर करती है टाइम को, ठीक है। पहले हमने जो इंस्ट्रूमेंट पढ़े थे उनमें सबसे पहले हमने लेंथ वाला पढ़ा था, फिर हमने जो पढ़े थे वो हमने पढ़े थे मैस मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट थे। अभी है हमारे पास टाइम मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट जो कि है स्टॉप वॉच, ठीक है। स्टॉप वॉच अब बेसिकली यूज्ड टू measure time of an event, ठीक है। अब इसकी 2 टाइप्स होती हैं। आपके पास जो स्टॉप वॉच होती हैं इसकी 2 टाइप्स होती हैं। नंबर 1 आपके पास क्या होती है, डिजिटल। सेकंड वन आपके पास होती है ये मैकेनिकल। ठीक है। अब आपके पास जो मैकेनिकल स्टॉप वॉच होती है इसका जो लीस्ट काउंट होता है ये होता है 0.1 सेकेंड, ठीक है। और जो आपके पास डिजिटल होती है इसका जो लीस्ट काउंट होता है वो होता है आपके पास 0.01 सेकेंड, यानी कि डिजिटल आपकी मोर एक्यूरेट स्टॉप वॉच है। अब नेक्स्ट वन जो क्वेश्चन है हमारे पास वो है हाउ टू यूज़ अ स्टॉप वॉच। इसमें आपके पास जो दोनों स्टॉप वॉच अभी आपने प्रीवियस पढ़ी हैं वो दोनों का यूज़ है। सबसे पहले है मेरे पास मैकेनिकल स्टॉप वॉच। जो मैकेनिकल स्टॉप वॉच होती है इसमें सिर्फ एक सिंगल नॉब होती है। जब आप फर्स्ट टाइम इसको प्रेस करते हैं तो आपकी स्टॉप वॉच चलना शुरू हो जाती है। सेकंड प्रेस पे स्टॉप हो जाती है। थर्ड प्रेस पे आपकी जो नीडल है वो दोबारा 0 पे आ जाती है। मीन्स डैट द वॉच स्टार्ट्स व्हेन द knob is pressed once. When pressed second, time it stop। सेकेंड प्रेस पे ये स्टॉप हो जाती है, ठीक है। द वॉच वाइल एंड द वॉच while the third press bring the needle at 0 या फिर back to 0। डिजिटल जो स्टॉप वॉच है इसमें आपके पास एक ही बटन होगा जो कि स्टार्ट और स्टॉप के लिए यूज़ होगा। फर्स्ट टाइम जब प्रेस करेंगे तो आपका टाइम लैप स्टार्ट हो जाएगा, सेकंड प्रेस पे स्टॉप हो जाएगा और वहाँ से आप अपना टाइम कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। सिंपल इंडिकेट्स द टाइम लैप as the start stop button is pressed। As soon as start stop button is pressed,
again it stops and indicates time interval. Is recorded. रीसेट, और इसमें एक थर्ड जो बटन होता है वो दोबारा इसको क्या करेगा, रीसेट कर देगा, यानी कि इसकी रीडिंग को अगेन 0 पे ले आएगा। रीसेट बटन ब्रिंग बैक टू इट 0। ये था आपके पास स्टॉप वॉच।